नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज से हम बीएड सेकेंड ईयर क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएड में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। हमारा उद्देश्य इस सीरीज़ में उन छात्रों के लिए है जो पूरे साल ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और पेपर के अंतिम समय पर अपनी तैयारी को धार देते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो अपने व्यस्त कामों में व्यस्त हैं, पढ़ाई को समय नहीं दे पाते हैं। सिर्फ आपको 10 मिनट देने हैं हमारी सीरीज़ के लिए प्रतिदिन, जिससे आप अपने सभी विषयों को कंप्लीट कर लेंगे। आज हम पहली सब्जेक्ट लेके आए हैं जिस ज्ञान, भाषा एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज, लैंग्वेज एंड कैरिकुलम। इसमें अब तक आए हुए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले आज हम इस विषय के पाठ्यक्रम को विस्तार से देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। ये आने वाले आपके बीएड के पेपरों में बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। चलिए पाठ्यक्रम पर विस्तृत चर्चा करते हैं आज हम पहली वीडियो में। इस विषय में कुल मिलाकर 5 यूनिट हैं हमारी। पहली यूनिट की हम बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा एपिस्टेमोलॉजी। इसका मतलब होता है ज्ञान मीमांसा। इसमें हम पढ़ेंगे ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा क्या होती है, प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा क्या होती है, आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा क्या होती है, ज्ञान मीमांसा का मीनिंग क्या है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉलेज यानी शिक्षा, उसके रिसोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आया है, उसकी वैलिडिटी क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें डिफरेंसेस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल्स, टीचिंग एंड ट्रेनिंग, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, रीजंस एंड बिलीफ। मतलब ज्ञान मीमांसा और शिक्षा के तत्व क्या हैं, इनमें क्या अंतर है, ज्ञान और अध्यापक क्या है, ज्ञान और छात्र की प्रकृति की विस्तृत विवेचना करनी है हमें इसमें, ठीक है। और हम इसमें पढ़ेंगे दर्शन शास्त्र क्या है। दर्शन शास्त्र क्या है, दर्शन के बारे में हम क्या जानते हैं, इसका शिक्षा से क्या संबंध है, शिक्षा किस प्रकार दार्शनिक विचारों में परिवर्तन का माध्यम बन सकती है, क्या दर्शन शास्त्र और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें हम विभिन्न दार्शनिकों के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षा क्या है। इसमें महात्मा गांधी के विचारों को पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन पर विस्तार से पढ़ेंगे, फ्रोबेल और मारिया माउंटेसरी के बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित शैक्षिक विचारों की तुलना भी करेंगे हम इसमें। शिक्षण पद्धति क्या होती है, शिक्षा के क्षेत्र में रूसों के योगदान के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम शिक्षा के अंदर जितने भी दार्शनिक हुए हैं उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद हम ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञान की प्रकृति क्या है, ज्ञान के विभिन्न स्वरूप क्या हैं, क्या क्या स्वरूप होते हैं ज्ञान के, ज्ञान की विभिन्न कसौटियों की चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बाद हम सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, योग दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इन लोगों ने ज्ञान के ऊपर क्या क्या अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। चारवाक का दर्शन पढ़ेंगे, बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे, सुकरात पढ़ेंगे, अरस्तु पढ़ेंगे, गांधी जी पढ़ेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने अपने विचार ज्ञान के ऊपर दिए हैं उन सभी के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि दर्शन के विभाग कौन कौन से होते हैं, दर्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे तत्व मीमांसा। फिर उसके बाद हम आते हैं कि मूल्य मीमांसा क्या होती है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम कुछ अंतरों को देखेंगे कि ज्ञान क्या होता है, कौशल क्या होता है, ज्ञान और कौशल में क्या क्या अंतर है, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में क्या अंतर होता है। इसमें कहने का मतलब है हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को समाहित करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है समाज के बारे में हम क्या जानते हैं, समाज की क्या परिभाषा होती है, क्या अर्थ होता है,
समाज का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। समाज की विशेषताएं बताएंगे और समाज के ऊपर जितने भी दार्शनिक हैं उनके विचारों को व्यक्त करेंगे। समाज किस प्रकार छात्र जीवन में महत्वपूर्ण है या हमारे सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इन सभी के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कुछ दार्शनिक हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, न्याय दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, जैन दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ज्ञान की वैधता क्या होती है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बीएड में सेकेंड ईयर में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न एंड लघु उत्तरीय, उसके बाद आता है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये तो हुई हमारे यूनिट 1 के बारे में। इसके बाद हम यूनिट 2 पर चलते हैं। यूनिट 2 जो है इसमें भाषा तथा वाचन यानी पढ़ना, लैंग्वेज एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, भाषा से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले हमें भाषा के बारे में इसमें पढ़ना है, भाषा का अर्थ स्पष्ट करना है, भाषा की प्रकृति क्या होती है, आवश्यकता क्या होती है, महत्व क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें भाषा की क्या क्या विशेषता होती हैं, क्या विकास के सिद्धांत हैं, महत्व क्या क्या हैं, इनको पढ़ने का क्या महत्व, क्या आवश्यकता है इनकी, पाठन को का अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, महत्व क्या है, इन सब के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसी में पढ़ेंगे मौन वाचन क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, और मौन वाचक में सहायक कारकों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब प्रभावशाली पाठन क्या होता है, इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। यूनिट 2 में हम पूरी तरीके से भाषा तथा वाचन के ऊपर रहेंगे कि हमें किस प्रकार अपने आप को पाठन के स्कीमा सिद्धांत का निरूपण करना है हमें। तो कहने का मतलब है कि जितने भी भाषा और पाठन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे कि किस प्रकार भाषा हमारे कौशल को बढ़ाती है, किस प्रकार हमारे व्यक्तित्व में योगदान देती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट 3 लेखन कौशल का विकास। यूनिट 3 में हम लेखन कौशल का विकास, इसमें नीड एंड इम्पोर्टेंस, मेकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड कनेक्शंस, प्रोसेस एंड स्ट्रेटजीज ऑफ राइटिंग फॉर चिल्ड्रन, नोट ऑफ मेकिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग चिल्ड्रन एंड राइटिंग, इनके बारे में हमें सब पढ़ना है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि लेखन से आप क्या समझते हैं, लेखन का अर्थ स्पष्ट करना है, इसका क्या आशय है, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या इसका महत्व है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि लिखित भाषा के तत्वों को देखेंगे, लेखन शिक्षण की विधियों का वर्णन करेंगे, बच्चों की लिखावट का विश्लेषण करेंगे कि किन कसौटियों पर उनकी व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद हम सुलेख का महत्व बताएंगे कि सुलेख की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मतलब इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार लेखन के द्वारा हम अपने कौशल का विकास कर सकते हैं। लेखन के दोषों का निराकरण करेंगे। आयर्स हस्तलेखन मानदंड क्या होता है, हम इसकी भी व्याख्या इसमें करेंगे। संक्षेपीकरण की पर टिप्पणी करेंगे। इन सब के बारे में हम यूनिट 3 में करेंगे। इसके बाद आता है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 होता है हमारा पाठ्यक्रम तथा विकास, कैरिकुलम एंड डेवलपमेंट। इसमें हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखो क्या क्या पढ़ेंगे कि पाठ्यक्रम क्या होता है, इसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम का महत्व क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, किस किस दार्शनिक ने इसके बारे में क्या क्या अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम संपादन एवं पाठ्यक्रम विकास में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत के बारे में हम इसमें व्याख्या करेंगे। पाठ्यक्रम सामग्री का चयन हमें किस प्रकार करना चाहिए, हम इसके बारे में भी व्याख्या करेंगे। पाठ्यक्रम के कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे।
फिर उसके बाद बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है, इस पर दार्शनिकों के विचार, पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अंतर विषयक संबंध के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार हमारे शिक्षण में सहायक होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कोर कैरिकुलम क्या होता है, उसके बारे में हम व्याख्या करेंगे। पाठ्यक्रम के मूल तत्व कौन से हैं, पाठ्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, आखिर हमें क्यों पढ़ना है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद हमारी अंतिम यूनिट आती है, यूनिट 5। इसमें हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैरिकुलम। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे कि पाठ्यक्रम के प्रमुख आधार क्या हैं, पाठ्यक्रम और दर्शन के संबंध क्या हैं, पाठ्यक्रम विकास में दर्शन की आवश्यकता क्या है, इन सब के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार क्या हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, यथार्थवाद और पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। कुछ दार्शनिकों की विचारों के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या विचार अपने दिए। फिर उसके बाद अस्तित्ववादियों के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय विचारधाराओं और पाठ्यक्रम की विस्तृत विवेचना करेंगे। इसमें मानवतावादियों के अनुसार पाठ्यक्रम किस प्रकार होना चाहिए, मतलब यथार्थवादियों के अनुसार और मानवतावादियों के अनुसार हमें पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत अध्ययन करना है। फिर सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, हम उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एकीकृत पाठ्यक्रम का क्या होता है, क्या एकीकृत पाठ्यक्रम अच्छा है हमारे लिए या नहीं है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज हमने इस वीडियो में, अपनी पहली वीडियो में ज्ञान, भाषा एवं पाठ्यक्रम के सिलेबस को डिस्कस किया है। कल से हम आपके लिए प्रतिदिन क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो हमारे अब तक बीएड के हुए पेपरों में पूछे गए हैं, और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी, और हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके अलावा कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। बस आपको प्रतिदिन 10 मिनट अपने देने हैं इन वीडियोस को, और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।